नमस्कार दोस्तों, मैं के एम सैनी, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पार्ट 2 में एक्सट्रूजन प्रोसेस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सट्रूजन प्रोसेस से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं, उनके ऑप्शंस कैसे होते हैं और उनको कैसे अपने को सॉल्व करना है, इसके बारे में एक चर्चा करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटल इज रिड्यूस्ड बाय फोर्सिंग इट टू फ्लो थ्रू ए डाई अंडर हाई प्रेशर। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि मेटल के क्रॉस सेक्शन को डाई में से गुजार कर कम किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं फॉर्जिंग, बी फॉर्मिंग, सी है एक्सट्रूजन और डी है वेल्डिंग। तो जैसे परिभाषा से देख रहे हैं, अपने क्वेश्चन में यही कहा गया है कि हाई प्रेशर पे डाई में से गुजार कर क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करने के प्रोसेस को एक्सट्रूजन प्रोसेस कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सी एक्सट्रूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस परफॉर्म स्क्वीजिंग आउट ऑफ मटेरियल थ्रू ए होल। एक्सट्रूजन प्रोसेस की दूसरी परिभाषा दूसरे शब्दों में यही है। तो इसके ऑप्शन हैं आपके फॉर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन और ड्राइंग। तो ये भी एक्सट्रूजन प्रोसेस ही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट कैन डेवलप क्रैक्स कॉल्ड एज। सेंटर क्रैकिंग, सेंटर ब्रस्ट, एरोहेड फ्रैक्चर एंड ऑल ऑफ द अबव। एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट के सेंटर पे जो क्रैक्स आते हैं उनको क्या कहते हैं? सेंटर क्रैकिंग, सेंटर ब्रस्ट, एरोहेड फ्रैक्चर और डी ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि हमने एक्सट्रूजन डिफेक्ट्स में बात की थी कि जो सेंटर पे जो क्रैक्स आते हैं उनको हम सेंटर क्रैकिंग या सेंटर ब्रस्ट या एरोहेड फ्रैक्चर कहते हैं। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये सही है। तो जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज फिशटेलिंग। हमने एक्सट्रूजन डिफेक्ट्स में बात की थी कि 3 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं और उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे जो सेंटर ब्रश था उसका नाम सेंटर क्रैकिंग और एरोहेड फ्रैक्चर भी होता है। ऐसे ही और जो डिफेक्ट्स थे उनमें फिश टेलिंग डिफेक्ट भी था। किसी एक प्रकार के डिफेक्ट का नाम फिश टेलिंग डिफेक्ट भी था। तो वो कौन सा था? सरफेस क्रैकिंग, बी पाइपिंग, सी टीयरिंग, डी इंटरनल क्रैकिंग। तो यहाँ जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन जो है वो है बी। पाइपिंग डिफेक्ट्स को फिश टेलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स टेंड टू ड्रॉ सरफेस ऑक्साइड एंड इम्प्योरिटीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ बिलेट। उस डिफेक्ट का क्या नाम है जो कि ऑक्साइड लेयर को बिलेट के सेंटर की तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है या खींचने की कोशिश करता है? ब्लो होल्स, बी कोल्ड शट, सी सरफेस क्रैकिंग, डी पाइपिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी पाइपिंग डिफेक्ट, जिसे हम फिश टेलिंग डिफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज बैम्बू डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है जिसको हम बांस डिफेक्ट या बैम्बू डिफेक्ट भी कहते हैं?
कौन सा डिफेक्ट है, जिसको हम बैम्बू डिफेक्ट भी कहते हैं? ब्लो होल, कोल्ड शट, सरफेस क्रैकिंग, डी पाइप डिफेक्ट्स या पाइपिंग डिफेक्ट्स। आंसर है सी, सरफेस क्रैकिंग। जो सरफेस क्रैक्स जो होते हैं उनको हम बैम्बू डिफेक्ट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच डिफेक्ट्स अराइज ड्यू टू हाई फ्रिक्शन और हाई स्पीड। उच्च फ्रिक्शन या उच्च स्पीड के कारण किस प्रकार के डिफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं? टीयरिंग, बी सरफेस क्रैकिंग, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबो। तो जैसा कि हमने एक्सट्रूजन डिफेक्ट्स में स्टडी किया था कि जो टीयरिंग और सरफेस क्रैकिंग जो थी वो हाई फ्रिक्शन और हाई स्पीड के कारण आ रही थी। तो यहाँ आंसर सी बोथ ए एंड बी, टीयरिंग एंड सरफेस क्रैकिंग डिफेक्ट्स होंगे जो हाई फ्रिक्शन और हाई स्पीड के कारण अराइज होंगे। एक्सट्रूजन इज सिमिलर टू, एक्सट्रूजन किस प्रोसेस के समान है या समतुल्य है? फॉर्मिंग के, बी रोलिंग के, सी वेल्डिंग के, डी कास्टिंग के। तो यहाँ देखने वाली बात है कि एक्सट्रूजन प्रोसेस है वो रोलिंग के समतुल्य है। यहाँ मेटल एक एंड से एंटर करता है और दूसरे एंड से बाहर एग्जिट करता है। तो ये आंसर बी इसका सही होगा। एक्सट्रूजन इज सिमिलर टू रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फ्लूइड मीडियम इज यूज्ड टू अप्लाई द लोड ऑन द बिलेट। किस प्रकार के एक्सट्रूजन प्रोसेस में द्रव्य माध्यम यूज किया जाता है बिलेट पर प्रेशर डालने के लिए? डायरेक्ट एक्सट्रूजन में, बी इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में, सी इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में, डी हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस। इसमें हम एक फ्लूइड यूज करते हैं बिलेट और कंटेनर के मध्य, जो हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड होता है और उसके प्रेशर से बिलेट पे सभी दिशाओं से इक्वल प्रेशर लगता है जिससे कि वो डाई ओपनिंग में से पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फ्रिक्शनल लॉस इज एलिमिनेटेड एट द बिलेट कंटेनर इंटरफेस। जैसा कि डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कंटेनर और बिलेट सरफेस जो थी उस पर फ्रिक्शन आ रहे थे जिसकी वजह से रिक्वायर्ड लोड भी इंक्रीज हो रहे थे, और उस फ्रिक्शन को हमने ओवरकम करने के लिए एक नया प्रोसेस यूज किया। तो उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उसमें इंटरमीडिएट फ्लूइड यूज करते हैं। तो किस प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कि फ्रिक्शनल लॉस को खत्म करने के लिए बिलेट के मध्य प्रोसेस फ्लूइड प्रोसेस यूज किया जाता है? डायरेक्ट, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, डिहाइड्रोस्टेशन। तो जैसा कि अपन ने क्वेश्चन 9 में डिस्कस किया था वही चीज यहाँ क्वेश्चन 10 में है। तो आंसर इसका भी डी होगा, हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। निम्न में से कौन सा एक्सट्रूजन प्रोसेस कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है? डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, बी इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, सी इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, डी हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो यहाँ हम देखते हैं कि इम्पैक्ट एक्सट्रूजन को हम कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस भी कहते हैं। तो आंसर है सी इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस जनरली कोल्ड कंडीशन में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग एक्सट्रूडेड मेटल कमिंग आउट थ्रू मूविंग रैम।
किस प्रोसेस को हम कम यूज करते हैं क्योंकि उसमें जो एक्सट्रूडेड पार्ट है वो चलती हुई रैम से बाहर निकलता है जिसे हैंडल करना मुश्किल होता है। आपके ऑप्शन हैं ए डायरेक्ट एक्सट्रूजन, बी इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, सी इम्पैक्ट एक्सट्रूजन एंड डी है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। जैसे कि परिभाषा में हमने देखा था कि डायरेक्ट एक्सट्रूजन में जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है वो रैम की दिशा में ही गति करते हुए बाहर निकलता है और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में वो रैम की दिशा के विपरीत दिशा में गति करते हुए रैम में लगी हुई डाई से ही निकलता है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है बी इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है in direct extrusion process at higher temperature which of the following is used to avoid friction। डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस में उच्च तापमान पर जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए या अवॉइड करने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है। ए है ऑयल का, बी है लुब्रिकेंट्स का, सी है मोल्टन ग्लासेस का एंड डी है वैक्सेस का। तो एलिवेटेड टेम्परेचर पे हम मोल्टन ग्लास को एज ए फ्रिक्शन रिमूविंग मटेरियल यूज करते हैं। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है मोल्टन ग्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन विच एक्सट्रूजन प्रोसेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल इज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द रैम। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रूडेड पार्ट की गति की दिशा रैम की दिशा में गति की दिशा में होती है। जैसा कि परिभाषा में हमने देखा था कि डायरेक्ट एक्सट्रूजन में एक्सट्रूडेड पार्ट की गति की दिशा रैम की दिशा में ही होती है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है ए डायरेक्ट एक्सट्रूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। Structure is homogeneous. No time is lost in changing the shape. Service life of extrusion tool is too high. Its leading end in a good shape as compared to rolling। तो इन सभी चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने पे हमें जो सही लगता है वो है बी नो टाइम इज लॉस्ट इन चेंजिंग द शेप। क्योंकि एक्सट्रूजन में शेप चेंज करने में कोई ज़्यादा चेंज नहीं लगता, डाई ओपनिंग जो होती है उसको चेंज किया और आपके एक्सट्रूड की शेप चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। निम्न में से कौन सा एक्सट्रूजन प्रोसेस का एक टाइप है। डायरेक्ट एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, सी इम्पैक्ट एक्सट्रूजन और डी ऑल द अबोव। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा था कि एक्सट्रूजन डायरेक्ट प्रकार का भी होता है, इनडायरेक्ट प्रकार का भी होता है और इम्पैक्ट प्रकार का भी होता है। तो यहाँ दिए गए तीनों ऑप्शन सही हैं, तो अतः जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑल द अबोव, उपरोक्त सभी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उनके आधार पे हम तैयारी करते हुए चर्चा करेंगे। धन्यवाद।